आज की जो घटना है वो काफ़ी आपको दिलों को झकझोर के रख देने वाली है, आपको पैरों तले जमीन खिसका देने वाली है। क्योंकि आज की घटना कुछ ऐसा ही है। एक 55 साल के दादा ने अपने 5 साल के नतनी के साथ रेप करता है, और रेप करने के बाद जब उसकी मौतें हो जाती है तो उसे कहीं दूसरे जगह बॉडी को तोप देता है। आगे की घटना क्या है, आगे की सच्चाई क्या है, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बारीकी से आप समझ पाएंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सच तक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी या चैनल के अबाउट में इंस्टाग्राम आईडी है, जाकर वहाँ जुड़ सकते हैं। आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश की बांद्रा जिले की, जहाँ पे एक मकरा थाना पड़ता है, उसी इलाके की है, जहाँ पर एक 5 साल की बच्ची थी, उसका नाम कृति था, और वो अपने घर के बाहर खेल रही थी। दोपहर के करीब 1 या 1:30 बजता होगा, और वो टाइम था करीब 18 अप्रैल 2022 का दिन था। और वो खेलते खेलते अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। जब वो गायब हो जाती है तो उसका माता पिता जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। जो कृति थी अक्सर अपने दादा दादी के घर ही रहा करती थी, दादा दादी से उसको काफ़ी प्रेम था, काफ़ी लगाव था। वो जब भी दादा दादी के पास ही सोती थी, दादा दादी के पास, तो उसके जो माता पिता होते हैं कृति को, वो ये सोचते हैं कि चलो लगता है पिताजी के और माँ के यहाँ गई है कृति, इसलिए वो वहाँ ज़्यादा परेशान नहीं होते। देर हो जाता है, कृति अपने घर पे नहीं जाती है, तो उसका माता पिता परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर वो अपने माता पिता और उस कृति के दादा दादी के पास जाकर पूछते हैं कि आपके यहाँ कृति आई है। तो उसके दादा दादी बोलते हैं नहीं, आज तो कृति हमारे यहाँ नहीं आई है। ये बातें सुन के वो घर वाले और फैमिली वाले ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जगह जगह ढूंढने लगते हैं, और गाँव में भी इसकी चर्चा होने लगती है कि कृति खो गई है। और कृति को हर लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो 5 साल का मासूम बच्चा इतनी क्यूट थी, इतनी अच्छी थी कि सबके दिलों पे वो राज किया करती थी, सबसे हंस बोल के बात किया करती थी। कृति को सारे लोग ढूंढते हैं। शाम का समय हो चुका था, कृति नहीं मिल पाई, और वहीं के पास के रहने वाले एक राशन दुकान वाले और किराना के दुकान वाले, वो कृति के दादा से बोलते हैं कि आपकी पोती को आपके भाई जो राम प्रसाद हैं, वो आप भी अभी से 1 घंटा पहले हमारी ही दुकान से बिस्कुट लेके गए और साथ में कृति को भी लेके गए हैं। अब इतने बातें कृति के दादा सुनते हैं तो परेशान हो जाते हो, सोचते हैं कि जब मेरा भाई मेरी नतनी को अपने साथ लेके गया तो शाम हो गया है, अभी तक उसको पहुंचा देना चाहिए था, अभी तक वो पहुंचाया क्यों नहीं। क्योंकि जो कृति थी अपने दादा के भाई के पास भी मतलब कभी कभार जाती थी खेलने के लिए। बच्चा आदमी है, कहीं भी चला जाता है खेलने कूदने के लिए, बच्चे को जहाँ लगाव मिलता है, जहाँ प्रेम मिलता है, वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो वही कृति के दादा के वो भाई के पास उसका भाई उसको लेके चला गया था। जब कृति के सगे दादा थे वो अपने सगे भाई के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि कृति तुम्हारे पास आई है, तुम अभी तक पहुँचाए नहीं, क्यों। तो ये बातें सुनने के बाद उसके जो दादा के भाई थे राम प्रसाद थे, वो खामोश हो जाते हैं, एकदम मौन हो जाते हैं। और जब उसकी दादा की नज़रें उनकी घर की तरफ पड़ती है तो उनका घर में खून का ठप्पा पड़ा हुआ था, खून का मतलब निशान था। और उसके साथ में जो लोग थे उसके दादा के, कृति के सगे दादा के, वो लोग जब उस खून के निशान को फॉलो करते आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कूड़े के ढेर में कृति की जो लाश पड़ी हुई है। और ये चीज़ देखकर वहाँ के लोग चौंक जाते हैं और उसकी दादा भी चौंक जाते हैं। इसके साथ और कृति की बॉडी देखकर वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं और वो राम प्रसाद को पकड़ लेते हैं और पकड़ के वहीं पे मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उससे पूछना चालू कर देते हैं। क्योंकि कृति जिस अवस्था में थी वो एकदम नग्न अवस्था में थी, उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये सारे चीज़ें जब उसके माता पिता सुनते हैं तो और घबरा जाते हैं, और वहाँ पे जो होती है वहाँ की लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म करती है, पुलिस को बुलाती है, और पुलिस को बुलाने के बाद उस दादा को, जो राम प्रसाद थे कृति की दादा के भाई थे, उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद जब पुलिस उसे हौलात में लेकर जाती है, जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो पुलिस वाले के सामने वो बताता है कि जब घर के बाहर कृति खेल रही थी तो मैं कहीं से आ रहा था, तो उसे खेलता हुआ देखा तो मैंने बोला कि बेटा चलो आज मैं तुम्हें बिस्कुट दूंगा। तो कृति जो थी हमारे साथ साथ चली आती है, मैं उसी दुकान से एक बिस्किट का पैकेट लेता हूँ 5 रुपये का, और कृति को अपने घर लेके आता हूँ।
जब कृति घर पे चली आती है तो उसको मैं बिस्कुट फाड़ के दे देता हूँ, बिस्कुट खाने लगती है और कृति को एक कहानियाँ मैं सुनाने लगता हूँ, जिससे कृति कहानी सुनने लगती है। लेकिन वो 5 साल की मासूम बच्ची को ये पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है और उसके साथ क्या होगा। और मैं धीरे धीरे उसका सारी कपड़े उतार देता हूँ और उसके साथ रेप करता हूँ। रेप करने के बाद जब उसकी चिल्लाने की कोशिश करती है, चिल्लाती है और चीखती है, तो मैं उसे गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देता हूँ। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट जो होते हैं, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाते थे। मैं घबरा जाता हूँ और घबरा के जो पास के कूड़े के ढेर थे उसी में उस बॉडी को मैं तोप देता हूँ, ढक देता हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद पुलिस जो होती है कृति की दादा को वो न्याय के हिरासत में भेज देती है। जब अगले दिन न्याय के हिरासत में भेज दिया जाता है और कृति की जो बॉडी होती है उसे फोरेंसिक लैब के लिए भेज दिया जाता है और लैब के बाद जो रिपोर्टें आते हैं उसके बाद 4 महीने के बाद होता, 4 या 6 महीने के बाद होता क्या है, 4 जनवरी 2023 को उस केस की खुलासा होता है, उसकी जजमेंट होने वाली होती है। तो सारे लोग जो होते हैं वो कोर्ट में जाते हैं और सारी लोगों की नज़र जो है वो वहाँ के जजमेंट के ऊपर टिकी होती है, जज साहब के ऊपर टिकी होती है कि कृति के साथ हुए अत्याचार के वो जज साहब क्या न्याय करते हैं और क्या इसका फैसला सुनाते हैं। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो जज साहब उसको जजमेंट करते हैं और बोलते हैं, तो बोलते हैं कि इस व्यक्ति को उस समय तक फांसी पे लटकाया जाए जब तक इसकी जान न चली जाए। ये सारी ये ये सुनने के बाद जो उसके फैमिली वाले तो ये नहीं होते हैं, लेकिन जिसकी बेटी खो गई उसकी बेटी तो दोबारा वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब दादा जो थे उसकी उम्र भी हो चुकी थी, करीब 55 साल के आसपास उसकी उम्र थी। तो क्या जो कृति के साथ हुआ उसे हमें भी दुख है और ये कहानी सुन के आपको भी दुख होगा। कृति के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आप लोगों का क्या कमेंट है, आप लोगों का क्या राय है, अपना कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करने का इरादा नहीं और ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे दादाओं से और ऐसे ऐसी पड़ोसियों से आप लोग हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे। पता नहीं कब किसकी नज़र आपकी किस फैमिली के ऊपर किस तरह की है, ये सारी चीज़ों से आप सतर्क रहे और सावधान रहे। बस तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।